कि जहां लोकसभा में अवैध खनन को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से उत्तराखंड की सियासत में हलचल मच चुकी है। जहां एक तरफ सरकार के ही अधिकारी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान का खंडन कर दिया, कांग्रेस भी अवैध खनन मामले पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन को लेकर दिए गए बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि उन्होंने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा उठाया था। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसी भी तरह का अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही साथ मीडिया में जो बातें प्रसारित हो रही हैं कि आईएएस एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया है, ये भी महज एक अफवाह मात्र है। आईएएस एसोसिएशन द्वारा एक पत्र दिनांक 30 मार्च को प्रेषित किया गया, जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा मीडिया में एक बयान के विरोध में जारी किया गया, जिसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट ने सिरे से नकार दिया है। देखिए ये लेटर और मीडिया में जारी किया गया बयान। उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, तो उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं है। कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, तो उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं है। कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, तो उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं है। नहीं है, मेरे सांसद ने किसी अधिकारी को लेकर नहीं बोला है। किस एंगल से कौन कहाँ उठा रहा मैं नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन किसी भी सांसद ने किसी अधिकारी के लिए कोई बात नहीं की है, मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूँ। बाकी इसकी स्पष्टीकरण लेना हो तो आप त्रिवेंद्र से ले सकते हैं। उन्होंने अधिकारी के लिए बोला कि नहीं बोला, सत्य है कि नहीं बोला? सर आप लेंगे उनसे? नहीं लिया, नहीं बोला ना, मैं दावे से कर रहा हूँ किसी अधिकारी ने नहीं बोला। किसके लिए बोला, किस बात पे बोला, इसका उत्तर वही देंगे। मेरे पास अभी नहीं है, किसी चिट्ठी लिखी नहीं लिखी है, और ना मैं इसको मानता हूँ कि आईएएस ने किसी विषय को लेकर वो चिट्ठी लिखी है और किसी आईएएस ने किसी सांसद को इंगित किया है। मैं इसको स्वीकार मानने को तैयार नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे स्टेट हेड उत्तराखंड अवनीश जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बयान दिया, उसके बाद लगातार कह सकते हैं सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ अब सरकार की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष को खुद सफाई देने आना पड़ रहा है। क्या लग रहा है ये जो बयान उनकी तरफ से सामने आया है, आगे कैसे अब पार्टी इसको डैमेज कंट्रोल करेगी? देखिए, मैं बताऊं कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान हरिद्वार सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया में एक बयान दिया कि शेर जो है कुत्ते का शिकार नहीं करते, तो उन्होंने किसी अधिकारी को लेकर ये बयान नहीं दिया, मगर चूंकि मामला एक अधिकारी को लेकर जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था लोकसभा में जो त्रिवेंद्र रावत जी ने प्रश्न उठाया था अवैध उत्खनन का, तो उन्होंने जबकि उनका अधिकार नहीं था कि मीडिया में इस तरह का एक लोकसभा में दिए प्रश्न का इस मीडिया के द्वारा खंडित करना, मगर उन्होंने मीडिया में वक्तव्य जारी किया, बयान जारी किया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो बयान उठाया है लोकसभा में वो जो पूर्णतः गलत है, कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है। जिसको लेकर उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो कथन आया कि शेर कुत्ते का शिकार नहीं करते, तो इसको इन दोनों बयानों को आपस में जोड़कर एक राजनीति की जा रही है, जो कि एक गलत की दिशा की ओर जा रहा है ये। और जिस तरह से महेंद्र भट्ट ने आज कहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने किसी को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, तो बिल्कुल बात सही है। उन्होंने किसी भी तरह के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, मगर कुछ लोग जो है इसको दलित वर्सेस राजपूत में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि निहायत ही गलत है और अशोभनीय है, जो कि प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया था और उन्होंने कहा कि इस तरीके के शब्दों का जो इस्तेमाल उन्होंने किया वो बेहद ही ज्यादा गलत है। और खासतौर पर सदन में जिस तरीके से हमने देखा, उन्होंने अवैध खनन का मुद्दा उठाया और उसके बाद जो खनिज सचिव थे उन्होंने ये कहा कि अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है। और विपक्ष अब ये कह रहा है कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो कथन है कि अवैध खनन से भरे हुए ट्रक हैं जो रात को चलते हैं, ये बात भी कहीं न कहीं सत्य है, क्योंकि हम लोग खबरें चला चुके हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से रात को भरे और खनन से भरे हुए डंपर जो हैं वो सड़क पर आवागमन करते हैं, जिनकी वजह से कई सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हाल फिलहाल में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जैसे कि लच्छीवाला टोल पे खनन से भरा एक जो डंपर था, वो खड़े हुए एक टोल प्लाजा पे, टोल बूथ पे खड़ी हुई कार से टकरा गया, जिसमें 2 लोगों की मौके में मृत्यु हुई।
और इसके अलावा कई सारे वाक्य देखे जा सकते हैं कि अवैध खनन किस तरह से लोगों को रौंद रहे हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो प्रश्न उठाया है अवैध खनन का, जो रात में अवैध खनन के ट्रक चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सही भी दिखाई दे रहा है। और उत्तराखंड के में जो अवैध खनन को रोकने का जो प्रयास है वो भी कहने का ठीक दिखाई दे रहा है। तो दोनों के दोनों मामले अपनी जगह ठीक हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि अवैध खनन पूर्ण तरह से रुक गया है, क्योंकि रॉयल्टी भी और दूसरी तरफ जो अवैध खनन को रोकने के पश्चात जो रॉयल्टी जमा होती है, पहले 350 करोड़ की जो रॉयल्टी है उत्तराखंड सरकार को आती है, बढ़कर करीबन 1000 करोड़ हो गई है, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो मगर चूंकि मुद्दा जो है एक पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस मुद्दा विहीन थी, तो उनको एक मुद्दा मिल गया है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।